तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे गांधी युग यानी कि गांधी जी की जीवनी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो एग्जाम से रिलेटेड सभी जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आज इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे गांधी युग से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, स्क्रीन सेट कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से की। देखिए, जो गांधी जी का स्कूली पढ़ाई है वो कहाँ से हुआ, वो हुआ राजकोट में। ठीक है, जो कॉलेज की पढ़ाई है वो भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। ठीक है, पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। जो पिताजी थे उनके क्या थे, करमचंद गांधी, और वो राजकोट के दीवान थे। अब देखिए, गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। जो गांधी जी थे वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए, 1888 में इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। ठीक है, अब देखिए 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ये जब पढ़ाई पूरी करके भारत आए थे तो 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के आदमी थे, जो उनके बुलाने पर क्या गए, मुकदमा के लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए, ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। क्या किया गया, जबरन मतलब ट्रेन से उन्हें नीचे उतार दिया गया धक्का मारकर। अब देखिए, 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। क्या किया इन्होंने, नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए, तो 1894 ईस्वी में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया। गांधी जी ने मतलब जो सत्याग्रह है इसका प्रयोग कब किया, पहली बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किए। अब देखिए आगे देखते हैं, 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। इन्हें जो अंग्रेज थे क्या कहे, केसर हिंद की उपाधि दिए 1915 में और भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहलाए। ठीक है, अब देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या हुए, अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, और उन्होंने पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समारोह में दिए। 1916 में गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब किया, तो 1916 में किया था। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण में किया, यानी कि बिहार में किया, जो नील के खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो बिहार के चंपारण में किया 1917 में। ठीक है, जो नील खेती के विरोध में किया था। ये क्या था, जो तिनकठिया प्रणाली थी, इसमें 20 कट्टे खेत में 3 कट्टा खेत में नील बोना होता था। अब देखिए, तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। अब देखिए आगे, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। किनके बुलावे पर चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के नाम के एक आदमी थे, उनके बुलाने पर यहाँ पर आए थे बिहार में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। जो चंपारण सत्याग्रह था उन्हीं के बीच में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। क्या दी थी, तो महात्मा की उपाधि। ऐसा पूछ देता है कि महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दिया था, तो ये दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल, एक सेकंड दोस्तों, हाँ चलिए, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के समय 1918 में किया। जो गांधी जी पहली भूख हड़ताल का प्रयोग कब किए थे, तो अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से जुड़े। क्या किए, जो 1918 में जो गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो गांधी जी से मिले यानी कि जुड़े उनसे। अब देखिए 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट यानी कि काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। क्या हुआ, 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट
यानी कि रोलर टैक्स को क्या कहते हैं, काला कानून, ये क्या हुआ, पारित हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। क्या किया, तो 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। अब देखिए आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। इसके विरोध में क्या किया, 1920 में गांधी जी ने केसर हिंद की जो उपाधि मिली थी वो क्या किया, इन्होंने लौटा दिया। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। जो खिलाफत कमेटी थी उसको अध्यक्ष बनाए गए 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरखा को अपनाया। क्या किया, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू किया, ठीक है, और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। क्या किया गया, चरखा को अपनाया गया। तो अब देखिए 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। जो 5 नवंबर 1920 को जो कांग्रेस के समिति में जो अधिवेशन हुआ उसमें क्या किया, गांधी जी ने मतलब 1 वर्ष में स्वतंत्र प्राप्त करवा देंगे, ऐसा उन्होंने नारा दिया। अब देखिए गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। जो असहयोग आंदोलन उन्होंने चालू किया था उनके अनुसार क्या थी, हिमालय जैसी बहुत भारी मतलब गलती थी। अब देखिए 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर के जिले के चौरी चौरा थाना के जला दिए, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। देखिए जो 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी जो थे असहयोग आंदोलन के, उन्होंने गोरखपुर जिले में एक चौरी चौरा स्थान है वहाँ का क्या किया, उस थाने को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। जी घटना हुआ जो चोरा चोरी का, उससे मतलब गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने यह आंदोलन बंद कर दिया। और आंदोलन कब बंद किए, तो 12 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा घटना के समय बारदौली में थे। जब चोरी चोरा घटना हुआ वो कहाँ थे, तो बारदौली में थे। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है, यह बेलगांव में कांग्रेस के वे अध्यक्ष बने। यह एक मतलब एक कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने हैं और बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, 1924 में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी की जो आत्मकथा है उनका ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन का हुआ प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा मतलब तय की और दांडी में नमक कानून को तोड़ा। दांडी कहाँ है, तो जिला नसौरी में है। नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। देखिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक यात्रा शुरू की, दांडी यात्रा, ठीक है, और इसमें शुरुआत में 78 अनुयायी थे और साबरमती से यह दांडी यात्रा की ओर प्रारंभ हुई, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को वहां पर पहुंच गए और ये इसकी बीच की दूरी कितनी थी, तो 388 किलोमीटर। और वहां पहुंच के यह नमक कानून को उन्होंने तोड़ा और वहीं से क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया। एक सेकंड दोस्तों, देखिए क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को, ठीक है। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। जो गांधी इरविन समझौता था इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 1934 को क्या हुआ, इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या समाप्त कर दिए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। जो हरिजन सेवक संघ है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। और हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष किसने बनाया था, तो घनश्याम दास बिड़ला को।
महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के एरोदा जेल में हुआ। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच जो पूना समझौता था कहाँ हुआ, तो पुणे में हुआ, एरोदा जेल में। और कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था यह। अब देखिए 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। जो 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव था उसे गांधी जी ने क्या किया, तो इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, इसे क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति भी इसे कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी करो या मरो का नारा दिए। क्या क्या देखिए 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसके दौरान गांधी जी ने क्या नारा दिया, तो करो या मरो का नारा दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। क्या किया गया, 9 अगस्त 1942 को क्या किया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें पूना के आगा खां पैलेस से इसमें रखा गया। अब देखिए 1931 में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। जो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किए थे। मात्र एक ही गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, यानी कि कांग्रेस ने। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे मात्र BR अम्बेडकर ने, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, वो किस जहाज से गांधी जी लंदन गए थे, वो राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड गए थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस के से त्यागपत्र दिया। जो 1934 में क्या किया, गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। 15 अगस्त 1945 को स्वतंत्र मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। कहाँ थे, तो नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। जो नाथूराम गोडसे था वो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में किया था। क्या किया था, बिरला भवन दिल्ली में। अब देखिए इनका पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था जन्म, तो पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी या काम्बा गांधी। माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। पत्नी का नाम क्या था इनका, तो कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था, गांधी जी के 4 पुत्र थे, उनका नाम देख लेते हैं। तो उनका नाम था हरिलाल, मणिकलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था, तो मीराबेन था। क्या नाम था उनका, मीराबेन। आत्मकथा, गांधी जी का जो आत्मकथा है वो क्या है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु इनकी कब हुई, तो 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर। और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है इनके पुण्यतिथि पर। गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है, तो राजघाट। गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट में। राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। दार्शनिक गुरु कौन थे, तो लियो टोल्स्टॉय। और वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे, तो 1888 से 91 के बीच, ठीक है, 3 साल की इन्होंने पढ़ाई की। दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब किए, तो 1893 में। भारत आगमन कब किया दक्षिण अफ्रीका से, तो 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किए, तो अफ्रीका में 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह कब प्रयोग किए, तो चंपारण में 1917 में। प्रथम जन आंदोलन कहाँ दिया, तो असहयोग आंदोलन में। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल कब की गांधी जी ने, तो अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन 1818 में 3 दिन का किए थे। महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। महात्मा गांधी में जो महात्मा है इसकी उपाधि किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। बापू की उपाधि किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए थे। अर्धनग्न फकीर इन्हें किसने कहा था, अर्धनग्न फकीर इन्हें किसने कहा था, तो ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किए थे। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब किए, तो 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए, तो 1916 में। प्रमुख पुस्तक इनका जो प्रमुख पुस्तक थे उसको देख लेते हैं, तो कौन कौन थे, हिंद स्वराज गुजराती में 1919 में था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र कौन था, तो यंग इंडिया 1919 में निकाले थे। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। नवजीवन
यह गुजराती भाषा में निकाले थे नवजीवन 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में। हरिजन कब निकाले थे 1933 में। अब देखिए टाइम्स पत्रिका महात्मा गांधी के मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को कब मतलब मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। तो दोस्तों ये रहा महात्मा गांधी की संपूर्ण जीवनी। तो आप लोगों की कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों ये हमारा स्पीडी सीरीज आप लोगों का कैसा है जरूर बताइएगा। ठीक है, यह स्पीडी सीरीज आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में, क्योंकि जो स्पीडी है एकदम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसके मुताबिक ये क्या करती है तो अपना क्वेश्चन सेट करती है। ठीक है दोस्तों, जो स्पीडी का नया जो सेट निकला है, यानी कि इसके पीछे जो क्वेश्चन है सेट बाय सेट, उसको ये 700 सेट है, इसको हम लोग जल्दी से जल्द स्टार्ट करेंगे और इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी से शेयर कर दीजिए। और एक कमेंट तो जरूर बनता है कि यह वीडियो आप लोग